आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि कोरोना वायरस कैसे हमारे शरीर पर अटैक करता है और वैक्सीन कैसे कोरोना वायरस को रोकने का काम करती है और सबसे बढ़िया वैक्सीन किस देश की है और हमें कौन सी वैक्सीन लगवानी चाहिए। इन सब के बारे में हम आज इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि कोरोना किसी के संपर्क में आने से ही फैलता है, जैसे किसी के साथ हाथ मिलाने, गले लगने या किसी भी तरह के स्पर्श से फैलता है। जैसे कोई इंसान छींकता है तो उसके मुंह से निकलने वाले ड्रॉपलेट हवा में घुल जाते हैं और दूसरा इंसान इसकी चपेट में आ जाता है और उसे भी कोरोना होने का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए मिनिमम 2 मीटर की दूरी जरूर रखनी चाहिए। दोस्तों, अब बात करते हैं दुनिया में तैयार वैक्सीन के बारे में और वो कितनी कारगर है। दोस्तों, दुनिया में अब तक सिर्फ 6 वैक्सीन तैयार हो चुकी हैं, वो भी अलग अलग देशों में। पहली है फाइजर अमेरिका में बनाई गई वैक्सीन है और इसे -70 डिग्री टेम्परेचर पर रखा जाता है। फाइजर दुनिया में सबसे पहले बनाई गई वैक्सीन में से एक है। इसकी एफिशिएंसी 95% है और इसके 2 डोज लेने होते हैं। इसका दूसरा डोज 14 दिन बाद लेना होता है। ये कोरोना की वैक्सीन में सबसे अच्छी वैक्सीन मानी जा रही है, लेकिन ये बहुत महंगी दवाई है और इसे -70 डिग्री टेम्परेचर पर रखा जाता है। इसलिए इसका इस्तेमाल भारत में मुश्किल से हो सकता है क्योंकि यहाँ उस तरह की फैसिलिटी और कोल्ड चेन नहीं है। दूसरी मोडर्ना भी फाइजर की तरह अमेरिकन वैक्सीन है। इसे भी बहुत ठंडे टेम्परेचर पर रखा जाता है। इसकी एफिशिएंसी रेट 94.5 है और इसका दूसरा डोज आप 28 दिन बाद ले सकते हो। फाइजर और मोडर्ना में दोनों के अंदर किसी भी तरह की कोई एलर्जी या पेन नहीं होता, ना ही कोई साइड इफेक्ट है। तीसरी स्पुतनिक वी, ये वैक्सीन रूस में बनाई गई है और कहा जाता है ये दुनिया की सबसे जल्दी बनने वाली वैक्सीन है। इसकी एफिशिएंसी रेट मोडर्ना और फाइजर के मुकाबले कुछ कम है। इसका एफिशिएंसी रेट 91% है। इसका दूसरा डोज 21 दिन बाद लगाया जाता है, लेकिन इसकी खास बात यह है कि इसमें जो दूसरा डोज लगाया जाता है वो पहले वाले डोज से अलग होता है। लेकिन और सभी वैक्सीन में दोनों वैक्सीन सेम हैं, यानी दोनों डोज सेम लेने होते हैं। चौथी नोवा वैक्सीन, यूएनओ यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने भी एक वैक्सीन बनाई है जिसमें भारत का भी योगदान है और उस वैक्सीन का नाम नोवा वैक्सीन है। ये अफ्रीका जैसे गरीब देशों के लिए बनाई गई वैक्सीन है। 5वीं कोविशील्ड, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका ने मिलकर जो वैक्सीन बनाई है उसका नाम है कोविशील्ड। इस वैक्सीन की मैन्युफैक्चरिंग भारत में हो रही है और इसका प्रोडक्शन सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कर रही है और ये पुणे में हो रहा है, जिसके सीईओ हैं आधार पुणेवाला, जो आजकल चर्चा का विषय बने हुए हैं क्योंकि वो देश छोड़कर जा चुके हैं। ऐसा उन्होंने क्यों किया, ये हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे। कोविशील्ड की दूसरी डोज पहले 28 दिन बाद लगा रहे थे। कुछ डॉक्टरों ने दोनों डोज लगा ली, फिर भी उन्हें कोरोना हो गया, इसलिए अब इसका टाइम बढ़ाकर 42 से 56 दिन कर दिया गया है। यानी जो वैक्सीन 28 दिन बाद लग रही थी उसका असर सिर्फ 60 से 70% ही हो रहा था, लेकिन अब टाइम बढ़ने पर इसका असर 80% तक जा पहुंचा है। छठी कोवैक्सीन, इसे भारत में ही तैयार किया गया है और ये पूरी तरह भारतीय वैक्सीन है। इसे हैदराबाद में भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट ने मिलकर इस वैक्सीन को बनाया है और इसकी मैन्युफैक्चरिंग हैदराबाद के अंदर हो रही है। इसकी एफिशिएंसी रेट 85% है और हम इसका दूसरा डोज 28 दिन बाद ले सकते हैं। इसका एक अलग ही कंसेप्ट है जो कोवैक्सीन में किया गया है। भारत में जो कोवैक्सीन बनाई गई है वो कई तरह के म्यूटेंट पर काम कर रही है, जिसमें सबसे फेमस है B617 म्यूटेंट। रही बात कौन सी वैक्सीन लगाने की, तो आपको इसका ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। हमारे देश में 2 ही वैक्सीन का प्रोडक्शन हो रहा है और 2 ही वैक्सीन उपलब्ध हैं। पहली है कोविशील्ड और दूसरी है कोवैक्सीन। आइए इन दोनों पर ही बात कर लेते हैं कि इन दोनों में हमारे लिए कौन सी मेडिसिन बेस्ट है। पहली है कोविशील्ड पूरी दुनिया में अब तक की सबसे सस्ती दवाई है और इसका यूज पूरी दुनिया में ही हो रहा है। इसका कारण यह भी है कि इसका प्रोडक्शन बहुत ज्यादा मात्रा में हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ कोवैक्सीन का प्रयोग सिर्फ भारत में ही हो रहा है, इसलिए इसका प्रोडक्शन कोविशील्ड के मुकाबले बहुत कम है। कोवैक्सीन कोविशील्ड के मुकाबले काफी ज्यादा इफेक्टिव और टॉलरेंट है। एक रिसर्च में पाया गया है कि ये कई तरह के म्यूटेंट पर काफी असरदार है। कोवैक्सीन की बात करें तो ये ध्यान रखिए, ये पूरी तरह से कोरोना वायरस होता है। एक तरह से कोरोना वायरस का डेड फॉर्म है। इसे एक केमिकल में मिलाया जाता है, फिर ये डेड फॉर्म में चला जाता है। आप इसे इनएक्टिवेट फॉर्म कह सकते हैं। ये कोरोना वायरस से ही बना है और ये आपकी बॉडी के अंदर जब इंजेक्ट कर डाला जाता है तो इसका मतलब एक प्रकार से कोरोना वायरस को ही डाला जा रहा है, लेकिन वो इनएक्टिवेट फॉर्म में है, यानी डेड फॉर्म में है। ये क्या करेगा कि जब हमारी बॉडी में एंटर करेगा तो हमें नुकसान नहीं होगा, कोई हानि नहीं पहुंचेगी, क्योंकि अभी के लिए देखोगे तो कोरोना वायरस एंटर कर रहा है तो कुछ प्रॉब्लम हो रही है और मौत तक हो रही है। लेकिन ये वैक्सीन लगाने के बाद ये कोरोना वायरस की तरह रिएक्ट नहीं करता, लेकिन ये बेसिकली हमारी बॉडी को सिग्नल देगा कि आप इम्यून सिस्टम को बढ़ाइए, आप एंटीबॉडी जनरेट करिए। मतलब ये इंडिकेट करेगा हमारी बॉडी को कि देखो कोरोना वायरस आ गया है और आप एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट करो। लेकिन ये एक्चुअल में कोरोना वायरस का डेड फॉर्म है, इसलिए वायरस मल्टीप्लाई नहीं होंगे। मतलब कोरोना वायरस हमारे शरीर में एक बैक्टीरिया से बहुत सारे बैक्टीरिया नहीं बना पाएगा और ये पूरी तरह सेफ है। दूसरा, हम आते हैं कोविशील्ड के ऊपर। कोविशील्ड आप देखोगे तो ये थोड़ा डिफरेंट टेक्नोलॉजी के माध्यम से बनाया गया है। बेसिकली ये एक वायरल
वेक्टर वैक्सीन है। इसमें चिंपांजी के एडिनो वायरस को लिया जाता है। एडिनो वायरस बस एक फैमिली वायरस है। इस वायरस को लेकर इसका जेनेटिक कोड हटाया जाता है, यानी उसे मॉडिफाइड कर दिया जाता है और उस जेनेटिक कोड की जगह SARS-CoV-2 जेनेटिक वायरस डाला जाता है। दोस्तों, SARS-CoV-2 वही वायरस है जिससे कोविड-19 होता है। जब ये हमारे शरीर के अंदर जाता है तो ये एक वैक्सीन की तरह काम करता है। इसे कहा जाता है वायरल वेक्टर वैक्सीन। ये हमारी बॉडी में इसलिए डाला जा रहा है कि ये हमारे शरीर के अंदर इम्यूनिटी बूस्ट कर पाए। रसिया की स्पुतनिक वी भी एक वायरल वेक्टर वैक्सीन है, लेकिन उसके अंदर इंसानों के एडिनो वायरस को लिया जा रहा है और कोविडशील्ड में चिंपांजी के एडिनो वायरस को। दोस्तों, ये दोनों ही बेस्ट है और हमारे पास कोई चॉइस भी नहीं है। दोस्तों, जितनी भी वैक्सीन है हम उन्हें 3 कैटेगरीज में बांट सकते हैं। पहली है इनएक्टिवेटेड वैक्सीन, जैसे कि हमारी कोवैक्सीन। दूसरी है वायरल वेक्टर वैक्सीन, जिसमें कोविडशील्ड और रसिया की स्पुतनिक वी भी शामिल है। तीसरी है mRNA वैक्सीन, जैसे फाइजर वैक्सीन और मॉडर्ना वैक्सीन। इस फोटो को देख रहे हो, ये फोटो कोविड-19 का है। इसके ऊपर जो ये रेड चिपके हुए दिख रहे हैं वो स्पाइक प्रोटीन होते हैं। इन्हीं स्पाइक प्रोटीन से mRNA लिया जाता है जिसे वैक्सीन बनती है। जैसे हमारी बॉडी के अंदर DNA होता है उसी प्रकार RNA होता है, लेकिन ये सिंगल स्टैंड होता है और अधिकतर वायरस RNA से बने होते हैं और mRNA का मतलब मैसेंजर RNA होता है और इसे स्पाइक प्रोटीन से निकाला जाता है। इसके बाद RNA को केमिकल या उसकी नकल कर उसे कमजोर कर दिया जाता है और उससे वैक्सीन तैयार कर ली जाती है। ये वैक्सीन एंटीबॉडी बहुत ज्यादा बनाती है जिससे असली कोरोना खत्म हो जाता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर देना। साथ में बेल आइकन भी दबा देना जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू गाइस।